जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं चिकन बर्गर पैटीज। ये भी आप बनाएंगे इजीली, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि रमजान शरीफ में काफी दफा आपका दिल सालन खाने को नहीं चाहता या चावलों के लिए, तो आप लाइट चीजें बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी काम आ सकता है। तो आपको चीजें दिखा देते हैं। आपको चाहिए होगा इसके लिए चिकन का कीमा, साथ ही आपको चाहिए इसके लिए वुस्टरशायर सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट। ये मिक्स हर्ब्स हैं जो आपको बॉटल्स में इजीली मिल जाती हैं। इसमें बेसिल होता है, थाइम, रोजमेरी, ऑर्गानो। तो आपको ये चाहिए होगा इसके लिए, मिक्स हर्ब्स ओवर देयर। और आपको चाहिए होंगी हरी मिर्चें। मैं बुलेट ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। आपको बहुत दफ़ा बताया है, इसमें इसका फ्लेवर ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बेशक आप इसमें तेज़ वाली यानी कि बारीक हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों के लिए कुछ सही नहीं रहेगा। साथ ही आपको चाहिए होगा अंडा। आप देख रहे हैं अभी मैं बीट करके रख चुकी हुई हूँ। बहुत थोड़े अंडे का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया कीमा जो होता है चिकन का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ज़्यादा लिक्विड चीज़ जाने से वो स्टैंड नहीं कर पाता। और अगर ऐसी कोई आपको इशू होता है ये पैटीज बनाते हुए, तो आप बीच में फ्रेश ब्रेड क्रम्स या फिर ड्राइड बॉक्स के ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो बैटर खास बनेगा उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, सॉल्ट यानी कि नमक, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप अनाउंस करते हैं। चीज़ एक ही होती है लेकिन इसके नाम सिर्फ दो हैं। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, और यहाँ पर आपको चाहिए इसके लिए बेकिंग पाउडर। ये आप देख रहे हैं ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर। जैसे जैसे मैं आगे बनाती चली जाऊंगी आप देखेंगे कि इसको बनाना किस तरह है। तो आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह हम तैयार करेंगे। चिकन की पैटीज पहले हम तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, चिकन के अंदर में तमाम चीज़ें यहीं पर जाएंगी, यानी कि सॉल्ट चला गया, नमक, हरी मिर्चें दैट्स ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स हर्ब जो हैं उसे आप थोड़ा सा जो यूँ है यूँ मसल कर डालते हैं, ये चला गया बीच में। और इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, वुस्टरशायर सॉस और अंडा। ये डाल करके प्लीज़ मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स, अवॉइड ऑन माइन। अच्छी तरह इसको पहले मिक्स अप कर लेते हैं। चीज़ों को अच्छी तरह हमने चिकन में मिला करके एक साइड पर रख लिया है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐड करेंगे अलहदा बोल में, ये हम इसका बैटर बनाने लगे जिसमें हमने इसको डिप करना है। प्लेन फ्लावर चला यानी कि मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग पाउडर जा रहा है बीच में, और ब्लैक पेपर। ये डाल करके आपने पानी इसमें ऐड करते जाना, और ज़्यादा गाढ़ा या पतला बैटर नहीं बनना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसमें डालते जाएंगे और इसका जो बैटर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मैं बना चुकी हुई हूँ लेकिन आपको दिखाने लगी हूँ। आप थोड़ा सा तेल लगाते हैं यूँ अपने हाथ पर। वजह ये कि चिकन के जो कबाब होते हैं सॉफ्ट होने की वजह से बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। काफ़ी दफ़ा आप लिख देते हैं कि बाजी इस तरह कुछ हुआ, इसलिए आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, आपके लिए आसानी के लिए। हाथों को चिपकता है, देखें अब ये चिपकेगा नहीं। जितने बड़े आपने बनाने दैट्स योर चॉइस। मैं ज़रा थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ। उसमें ये कि आपको छोटे बंद भी मिल जाते हैं, तो ये कि बच्चों को जो है फिर ज़्यादा सिकनिंग फीलिंग नहीं होती, ज़्यादा फिर उनके लिए हैवी हो जाता है। यूँ कर लेने के बाद आप इसको डिप करते हैं जो कि है आपका बैटर। इसे निकाल के जो आपका सेल्फ रेजिंग का है आप उसमें डालेंगे। हाथ थोड़े से मेसी हो जाते हैं तो साथ साथ जो है थोड़ा सा हाथों को पहले साफ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आप जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर में इसको डाल करके इस पर अच्छी तरह इसको पैट कर लें, और उठा करके एक्सेसिव को जो है आप रिमूव कर लेते हैं और दोबारा इसको हल्की सी शेप दे देते हैं। और इस तरीके से जो है आप अपने बाकी के भी जो है पैटेज बनाएंगे। और यूँ एक प्लेट पर हल्का सा आपने नीचे ग्रीस लगा लेनी है। उसके बाद अपने पैटेज को आप रखते चले जाएंगे और आपको दिखाते हैं बाद में इसको फ्रीज के साथ। इसी तरीके से बना लेते हैं। प्लेट के ऊपर डाल लेने के बाद आप इसे स्ट्रेट अवे फ्रीज़र में नहीं डालते हैं। आप क्या करते हैं कि पहले इसको डालते हैं फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए, क्योंकि इट्स वेरी सॉफ्ट, थोड़ा सा स्टैंड हो जाएगा। उसके बाद आप डालते हैं कोई भी फ्रीज़र बैग या पॉलीथीन बैग ऊपर डालेंगे और आप उसके बाद इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने इसको पकाना होगा आप इसे रॉक फ्रोज़न निकालेंगे, फ्राइंग पैन में तेल गरम करेंगे और आप इसको आराम से कुक कर सकते हैं। कोई भी इसको थॉ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसी तरह जिस तरह आप रेडीमेड बाज़ार से ख़रीदते हैं उसी तरह आप इसको भी बनाएंगे जो घर पर होता है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आप इसको घर पे किस तरह बनाएंगे। बन्स आपको चाहिए, जो मैं फिलिंग कर रही हूँ वो है लेटस, टमाटोज़, प्याज और चीज़। बीच में हम सॉस लगाएंगे, मेयोनीज़ लगाएंगे, बारबेक्यू सॉस जो आपको पसंद है या बच्चों को पसंद है
वो हम सॉसेस लगाएंगे, आपको दिखाते हैं कि आप बर्गर के साथ यहाँ पर गरम। और अब आप इसमें डालेंगे जो आपके पैटीज हैं, और आपने इसकी साइड अभी चेंज नहीं होने देनी है जब तक कि थोड़ा सा उस पर गोल्डन कलर आ जाए, और फिर आपको आगे दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना। तो हमारे पैटीज फ्राई हो रहे हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। जो हमारे बंस हैं थोड़ा सा आप ऑयल लगाएंगे, जो भी पैन आपके पास अवेलेबल है, और इसको हल्का सा जो है थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। परफेक्टली गोल्डन कुक हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। वार्म हो चुके हैं, इन पर मैंने दोनों साइडों पर अच्छी तरह मेयोनीज लगा ली। देखें चॉइस आपकी अपनी कि आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम डालेंगे लेटस। बच्चों को बहाना देना चाहिए वेजिटेबल्स खाने का, इससे बेहतर नहीं होता कोई भी, तो इस तरह की चीज़ें बनाकर उन्हें ज़रूर सर्व करें। उसके बाद आप इस पर डालते हैं जो कि है आपकी बर्गर की पैटीज, साथ ऊपर जाता है इस पे चीज़, चला गया, और फिर आप डालेंगे इन पर अनियन रिंग्स, और साथ में आप डालेंगे इस पे टमेटोज, और केचप डाल लें, जो भी सॉस आपको पसंद है। मेरे घर में जो है ये बड़े शौक से पसंद की जाती है, दैट्स चिली एंड मिंट। ये एशियन शॉप से बहुत इजीली मिल जाती हैं। और अब आप इसको डिश आउट कर दें। मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और इस तरीके से आप इसे घर पर बना करके बच्चों को, बड़ों को, सबको सर्व कर सकते हैं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, which is cook-with-faiza.net पर। बनाएं, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।